बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज ऐसा छोटी सी एक वीडियो बनाने की ज़रूरत पेश आई है कि अक्सर दोस्त पूछते हैं कि इनकम टैक्स में हम एनटीएन लें या इनकम टैक्स रजिस्टर्ड हों तो हमारे फ़ायदा क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ़ायदा ये है हमारा कि हम इसमें हमारा एटीएल लिस्ट में हमारा नाम आ जाएगा, जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है। अगर हम इसमें गोशवारे जमा करवाते हैं प्रॉपर्ली टाइम से, जो कि लास्ट डेट अब 30 सितंबर है, तो इससे हमारा एटीएल में नाम आ जाएगा। और अगर हम गोशवारा जमा नहीं करवाते अपना, अगर हम गोशवारा जमा तो हमारा फिर हम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम के लिए 1 साल हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। उससे पहले हम किसी सूरत भी नहीं हो सकते, ठीक है। और इसमें बाकी जो इसमें है कि इसके काफ़ी सारे चीज़ों में आपका टैक्स हाफ टैक्स हो जाता है, जो कि अनरजिस्टर्ड को मिसाल के ऊपर 5% है तो आपको 2.5% लगेगा। और उसके बाद बैंक में जो है इस वक्त जो ट्रांजैक्शन पे ख़ासकर बैंक ट्रांजैक्शन के लिए 0.6% है, ठीक है। अगर आपका नाम एटीएल में है तो आपका ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद तमाम टैक्स रेट जो आपके जिसमें जो भी आते हैं वो काफ़ी उसमें कमी हो जाती है। और आप प्रॉपर्टी भी परचेज़ करते हैं तो उसमें भी आपको, अगर आप पहले तो ये था कि आप प्रॉपर्टी परचेज़ भी ही नहीं कर सकते थे, लेकिन आप प्रॉपर्टी परचेज़ तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको 5 दिन के अंदर रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी, जो कि उसमें रजिस्ट्री के लिए काफ़ी हैवी टैक्स लगाया है उन्होंने। अगर आप एटीएल में आपका नाम है और आप इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाइए तो वो काफ़ी सारा उसमें कमी हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो फाइलर पे जो एक कस्टमर एतमाद करता है, वो नॉन फाइलर पे वो एतमाद नहीं करता। क्योंकि फाइलर जब होता है उसमें आपका एड्रेस वगैरह हर चीज़ मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको हुई होती है, आपको टेंडर लेने में या काम लेने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो ये फ़ायदे हैं। बाकी आप अगर इंपोर्ट का बिज़नेस करते हैं तो उसमें भी काफ़ी सारी टैक्सेस की बचत है, ठीक है। आप गाड़ी वगैरह ख़रीदते हैं उसमें रजिस्ट्रेशन में भी काफ़ी सारी है। तो ये इसके मेन बेनिफिट हैं, ठीक है जी। तो ये आप अपना इसमें ऐसा है कि जो आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आप एडजस्टमेंट भी करवा सकते हैं, उसको रिफंड भी ले सकते हैं। मिसाल बिजली के बिल पे है, गैस पे बिल पे है, बाकी अदर चीज़ पे जिस पे आप टैक्स पे करते हैं तो आपका एडजस्टेबल है टैक्स। तो आप इसमें यही है कि रिक्वेस्ट है कि आप एनटीएन अगर आप इस लेवल पे हैं, आपकी सैलरी या आपकी इनकम इतनी है तो आपको ज़रूर एनटीएन लेना चाहिए और इनकम टैक्स की रिटर्न सबमिट करवानी चाहिए। इसमें एक तो पाकिस्तान का भी फ़ायदा है, ठीक है, और दूसरा आपका भी फ़ायदा है, ठीक है। इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाह रही है कि हमारे टैक्स नेट में काफ़ी ज़्यादा बंदे आएँ, जितने ज़्यादा आएंगे उतने उनको बेनिफिट है। तो ये तमाम फैसिलिटीज़ भी दे रही हैं और इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट है। तो ये एक अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप ना इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाएँ। तो यही था मेरा थोड़ा सा, यानी कि मैंने कहा आप अपने दोस्तों यारों को सारों को गाइड कर दूँ, तो ये कर दें। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़िंदाबाद।